अर्बन वॉरफेयर बन रहा है। अर्बन वॉरफेयर हमेशा लंबा चलता है। अगर आप देखिए, अगर आपको यूक्रेन जैसे शहर पे काबिज होना, आपको बहुत बड़ी आर्मी चाहिए और इसमें करीब करीब 1 महीने का टाइम लगेगा। रशिया की हमेशा से ये रणनीति थी कि यूक्रेनी सेना आत्मसमर्पण कर दे, यूक्रेन में लड़ने की क्षमता न हो और इसी कारण वो जीत जाए। उनका 3 ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव उनका ज़ेलेंस्की, दूसरा उसका परिवार, तीसरा है वो पार्लियामेंट्री बिल्डिंग जहां से यूक्रेन का संचालन होता है। यदि आप इन 3 चीजों में से 2 चीजों पे काबिज हो जाते हो, आपने लड़ाई जीत ली। दिक्कत क्या है, यूक्रेन के पास 9 लाख रिजर्व्स है। और जो ज़ेलेंस्की साहब ने कहा भाई हर एक आ लो, हथियार ले लो और लड़ लो। अर्बन वॉरफेयर लड़ने के लिए बहुत बहुत टाइम लगता है। अगर ये लड़ाई शहरों और गलियों में और कोचों में अगर गुरेला स्टाइल हो गई तो ये 1-1.5 महीने भी चल सकती है। पर इसमें आप 2 चीजें देखिएगा। कल एक या आज सुबह एक न्यूक्लियर डंप को अटैक किया गया, न्यूक्लियर वेस्ट डंप को। और कल पुतिन साहब ने कहा है कि हमारा जो उनका रशिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल या वो जो डिपार्टमेंट जो उसको कंट्रोल करता है, कि आप हाई अलर्ट पर है, आप कॉम्बैट रेडीनेस पर है। ये 2 चीजें खतरे का निशान है, क्योंकि पुतिन को आप जितना तंग करोगे, जितना वो हर तरफ से फंसता जाएगा, उसके ऑप्शन खुलते जाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा खतरनाक ये है नीलू जी, अभी जब ऐसे लोगों को आप तंग करते हो, उन्हें एक डब्बे में डालने की कोशिश करते हो, साथ में हंगरी है, साथ में पोलैंड है, साथ में और कई सारे नेटो के एलाइज है, ऐसा ना हो कि कहीं वहां तक भी लड़ाई चल जाए और नेटो पे फिर ये जो अगर आप नेटो के एलाई हो तो आप पे ये बाध्य होता है। हमले का मतलब है पूरे नेटो पे हमला, कहीं ये एक बहुत बड़ी युद्ध की संभावना ना खड़ी हो जाए। एक बहुत बड़े युद्ध की संभावना खड़ी हो सकती है जितना ये मसला लंबा चलता रहेगा, बिकॉज बिल्कुल पुतिन ये अब बहुत वहां बड़ी पे है, स्थिति की वो ही संभावना कैन और नॉट लूज लंबा फेस, वो मसला है, अब शायद ही कैन नॉट रसिया ने लूज भी फेस, वो नहीं कुछ भी सोचा। दुनिया में एरिया वाइज बहुत बड़ा, आबादी बहुत छोटी है। जर्मनी का 60% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रशियन गैस पे चलता है। पूरे यूरोप में जितनी भी हीटिंग होती है वो रशियन से होती है। और रशिया की जो कंपनी करती है उसका नाम है गैसप्रॉम। मैं उनसे मिला था बहुत साल पहले किसी विषय में। गैसप्रॉम इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ रशिया। जितना सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूरोप का, सारे सैटेलाइट्स आर ओन्ड बाय गैसप्रॉम। अभी परिस्थिति ये है, अगर आप रशिया के साथ ज्यादा उनको उलझाओगे, ये इफेक्ट यूरोप तक भी आएगा, जर्मनी तक भी आएगा, हर कंट्री तक आएगा। तो क्या ये यूरोपियन यूनियन में जितनी भी छोटी पुतिन ने ये कंट्रीज हैं, सोच रखा है, पुतिन ने ये सोच रखा अगर हमारी इकोनॉमी चरमराई तो बाकी देशों की स्थिति भी ढंग की नहीं रहेगी। पे डिपेंडेंट। मैं आपको बताऊंगा क्यों। जो यूरोपियन यूनियन का जो जीडीपी है, उनका 300 मिलियन का ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, सिर्फ जर्मनी का सरप्लस है। बाकी सब चाइना से त्रस्त है, परेशान है, वो रशिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। इतना सस्ती एनर्जी, इतना सस्ता चीज उनको और कोई नहीं दे सकता। और वहां से रातों रात पाइपलाइन कहां से बना लोगे? चाइना देना चाहिए, ईरान देना चाहिए भाई, रात में पाइपलाइन थोड़ी ना बन जाएगी। और एक और पॉइंट कहूंगा आपको, रशिया की इकोनॉमी का 80% जीडीपी चलता है ऑयल और हथियारों की सेल से। अब आप जानते हैं नीलू जी, जिसको हथियार चाहिए वो तो आपके घर पैसे लेके आता है, आप हथियार बेचने मंडी में तो जाते नहीं हो। अब हमें 30 बिलियन के हथियार चाहिए रशिया से। अब ये जो स्विफ्ट पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया, हमारी डिफेंस में आज आज आ सकती है। हमारे करीब 20 से 30 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव है, करीब 2000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स लाइव है। हम उनको पेमेंट कैसे करेंगे? कितने रुपए अकाउंट में देंगे? ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो रशिया से बिजनेस कर रहा, जो उनसे तेल ले रहा, हम तेल लेते हैं उनसे, हम पेमेंट कैसे करेंगे? मैं बाकी चीज मैं सोडियम और पोटेशियम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 6.8 बिलियन का ट्रेड है। जो हथियार है, जो हमारी सॉवरेंटी के लिए जरूरी है, हमारा 60% आर्सेनल रशियन है मैडम। कैसे चलेगा सुकोई? मैं आपको एक आंकड़ा दूंगा जो पब्लिक डोमेन में, और कुछ नहीं मैं जानता इसके अलावा, या बताना भी नहीं चाहूंगा। एक आंकड़ा है, अगर आपके पास स्पेयर्स हो, सुखोई की जो अवेलेबिलिटी है 85% होती है। अगर स्पेयर्स ना हो, सुखोई की अवेलेबिलिटी 45% होती है। आई रेस्ट माय केस। इससे ज्यादा मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। जानने वाले जान गए, समझने वाले समझ गए मैं क्या कह रहा हूं। इतना इंपॉर्टेंट है स्पेयर्स और सपोर्ट ऑफ स्पेयर्स। S-400 हमें चाहिए, हमें MiG-29 चाहिए, हमें अपना आर्सेनल चाहिए। अब जी पीछे जब राजनाथ सिंह जी गए थे रशिया, जब चाइना ने हमाकत की थी, रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ। चाइना का विरोध के बावजूद भी पुतिन साहब यहाँ आए, एग्रीमेंट साइन किया हमारे साथ, ठीक है हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। पांडे सर, आज जिस डिफरेंस है, जब पिछले 70 साल का इतिहास देखिए, रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है। अभी लास्ट ईयर जून की बात करें, जब गलवान में जो चाइना के हौसले पस्त हुए, जब राजनाथ जी वहां गए और हमें पूरा समर्थन दिया रशिया ने, पूरा समर्थन दिया रशिया ने। अमेरिका ने आज तक चाइना के एग्रेशन को एग्रेशन नहीं कहा, आज तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अमेरिका से जो हम हथियार लेते हैं, पैसे देके लेते हैं, हम तो ट्रेड करते, एड की तो बात हम करते ही नहीं। दूसरी बात, जो भारत के रिलेशन है रशिया के साथ, हमने मेंटेन किया। हम गांधी का देश है। हमने कहा भाई आप युद्ध रोकिए, लड़ाई रोकिए, मार काट रोकिए, टेबल पे बैठ के बात हो सकती है। ना इसके साथ है ना उसके साथ है, क्यों?
अगर हम एब्सटेन, अगर हम रशिया के खिलाफ वोट नहीं करते तो इन अ वे हम रशिया के साथ हैं। और रशिया ने इसका एडमिशन किया, हमारी तारीफ भी की। और दो एक और चीज बोलना चाहूंगा नीलू जी, 2 बार यूनाइटेड नेशंस में यूक्रेन ने हमारे खिलाफ वोट किया। $650 मिलियन के अल्ट्रा मॉडर्न टैंक वो पाकिस्तान को बेच चुका किस्तों पे। ये यूक्रेन को तब भी याद दिला रखना चाहिए था, उनको याद रहना चाहिए था पाकिस्तान को टैंक ना भेजे। अब यूएनएससी में ये यूएन यूनाइटेड नेशंस में ठीक शुड है यूएन पांडे इंटरफेयर इन सर, कश्मीर, पांडे उसके सर, जहां समर्थन तक में वोट रशिया ना की करें। पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे हो ना, कर लीजिए। हाँ, ठीक है देखिए सर, आप पांडे अच्छा सवाल पूछा। अगर आप पुतिन साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, उन्होंने बोला भाई 1990 में नाटो ने हमें गारंटी दी थी कि जो रशियन रिपब्लिक से आप यहाँ नहीं आएंगे, जो आर्टिक सर्कल होता जो पुतिन का एक्सक्लूसिव एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप यहाँ नहीं आएंगे, 90% दुनिया हमारी, 10% दुनिया पे मेरी चलने दो। तब से 5 एक्सपेंशन हुए नाटो के, हंगरी में नाटो, पोलैंड में नाटो, नीचे नाटो, दाएं नाटो, बाएं नाटो, और अब यूक्रेन बचा था उसमें भी नाटो ला रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, ज़ेलेंस्की साहब हैं, जहां ये त्रासदी मची, आपके लोग मर रहे हैं, आप जानते हैं कि आप रशिया के साथ कभी लड़ाई नहीं जीत सकते। हालत तो ये, रशिया के साथ आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लड़ाई नहीं जीत सकता। क्या वो ये बयान नहीं दे सकते भाई आने वाले 5 साल तक मैं नाटो ज्वाइन नहीं करूंगा, 5 साल बाद सोचेंगे? विकल्प भी ऊपर रखते, लड़ाई टाल देते। ये अगर आज वो आज के डेट में भी बयान दे सकते हैं। मुझे बताइए, जब पुतिन क्लियर बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप मुझे एक गारंटी दो, यू विल नॉट टेक यूक्रेन इन नाटो, न लड़ाई, न झगड़ा, न मसला, न कुछ। सच्चाई तो ये है, अमेरिका लोगों के कंधे पे रख के बंदूक चलाता है। कभी अहमद शाह मसूद को हथियार देता है, कभी गुलबदीन हकमतियार को हथियार देता है, कभी तालिबानियों को हथियार देता है, कभी पाकिस्तानियों को हथियार देता है, फिर एक और ग्रुप को हथियार देता है, पाकिस्तानियों से लड़ो। ये जो अमेरिका की मेंटेलिटी, अभी मैं सच बताऊं आपको नीलू जी, यूक्रेन बलि का बकरा बन रहा है। और कहीं ना कहीं उनके जो प्रेसिडेंट है उसकी भी गलती है। यू सुमित कैन सर, अब नॉट तक जिस फाइट तरह एंड से विन अ आपने वॉर बात विद की रशिया, देन व्हाई आर अफगानिस्तान यू में क्या फाइटिंग देयर? हुआ, आप वो लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं बिल्कुल जिसमें जीतने का आपने आपका आपने चांस ही बात नहीं, की चाहे वो आज इराक में खत्म क्या हो, 10 हुआ, दिन बाद खत्म हो, 45 अफगानिस्तान में दिन बाद क्या खत्म हुआ, हो? सब हाउ कैन जानता यू विन अ वॉर अमेरिका। विद रशिया? बिल्कुल अमेरिका ने अफगानिस्तान इराक में क्या किया, अमेरिका एक बिल्कुल। विलन की तरह था जिस छवि अगर कल को चाइना अगर कल को चाइना नेपाल में बेस खोले तो हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे क्या? मुझे बताइए, ये स्थिति थी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस से कैसे डिफरेंट है? इट्स एग्जैक्टली द सेम सिचुएशन, बट तब कैनेडी साहब उसको मैनेज कर गए थे, जो बाइडेन से ये सिचुएशन मैनेज नहीं हुई है। अब किसी के कंधे पे बंदूक रख के चलाने में तो अमेरिका से बड़ा गुरु कोई है नहीं। अफगानिस्तान में अपनी नाक कटवा चुके, जितनी रही सही साख थी यहाँ खत्म कर दी। आज तो जापान भी उनको कह रहा भाई मेरी गारंटी क्या, आज तो जर्मनी कह रहा मैं अपनी डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ा रहा हूँ। और आज एक और चीज बोलूंगा, अगर यूक्रेन ने इन पे भरोसा करके अपने न्यूक्लियर वेपन्स नहीं दिए होते 1994 में, तो आज उनकी ये परिस्थिति होती क्या? तब कहां गई गारंटी ब्रिटेन की, कहां गई गारंटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की? आज वो अपना एक सैनिक उतारने को तैयार नहीं है, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, हवाई फायर कर रहे हैं। मर तो यूक्रेन रहा, लड़ाई तो यूक्रेन में हो रही है, मर रहा यूक्रेनी, घर उनके जल रहे हैं, बिल्डिंगें उनकी तबाह हो रही है, जिंदगी उनकी खराब हो रही है। हम अपने आइवरी टावर में बैठ के, हाँ जी हमने ये सैंक्शन लगा दी, हमने यहाँ पतंग उड़ा दी, यहाँ पतंग उड़ा दी। बिल्कुल अगर आप ठीक है यूक्रेन के साथ पांडे सर, उतारिए सेना रेडी पांडे है। सर क्या है। अब ज़ेलेंस्की क्या करे? ज़ेलेंस्की फंस चुका है, वो अमेरिका के चक्कर में आके उसको लपेट लिया अमेरिकनों ने। अब वो क्या कर रहा है? वो कह रहा है भाई सिविलियन बंदूक उठाओ, लड़ो। उससे पता है, कोई भी मिलिट्री एक्सपर्ट मुझे दुनिया में ये बता दे यूक्रेन कैन विन द वॉर विद रशिया, जहां बोलेंगे वहां नाक रगड़ूंगा, ये इम्पॉसिबल है। इवन रशिया के पास तो एक टेक्नोलॉजी मैम, डेड मैन स्विच। अगर आप पूरे रशिया को खत्म करोगे, देयर आर सेंसर्स, देयर आर एल्गोरिथम्स जो हजारों मिसाइल साइलों से न्यूक्लियर मिसाइल्स जाएंगी एंड दे नो वेयर टू हिट। इवन अगर आप रशिया में एक घास का पत्ता भी खत्म कर दोगे, स्टिल रशिया विल रिटेलिएट लाइक फिनिक्स। ये डेड मैन स्विच टेक्नोलॉजी सिर्फ रशिया के पास है, ज़ेलेंस्की को पता है, रशिया का पार्ट रह चुके हैं। अब कहानी ये कि कह रहे कि वो चाहते हैं कि रशिया अब्रप्ट फोर्स यूज करे, सिविलियन कैजुअलिटीज हो, ताकि हिटलर और मसलूनी के फ्रेम में पुतिन की भी फोटो लगे और देखे भैया पुतिन ने हमारे हजारों लोग मार दिए। अब वो ये चाहते हैं। मुझे बताइए, अगर उनको जानो माल की सलामती है, अगर वो अपने देश का भला चाहते हैं, बोले ठीक है यार सरेंडर कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, नेटो में नहीं घुसते। नेटो आपको 2008 से लॉलीपॉप दे रहा है, क्या दे दिया नेटो ने आपको आज तक? आ गया कोई बचाने? अब आज जर्मनी कह रहा मैं ये मिसाइल भेज दूंगा, मैं वो मिसाइल भेज दूंगा, कहा वो मिसाइल पहले क्यों नहीं भेजी? दूसरी बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर ये जो आपने स्विफ्ट पे जो प्रतिबंध लगाया है, मुझे इससे ज्यादा वाहियात हरकत हो नहीं सकती। क्यों? चाइना का जी जिनपिंग इसी अवसर का वेट पिछले 10 साल से कर रहा है, क्या मुझे मौका मिले ताकि मैं डिजिटल रेमबी को ग्लोबल करेंसी बनाऊं और डॉलर का वर्चस्व खत्म कर दूं।
रशिया को डॉलर से हटाने का मतलब है आप डॉलर का वर्चस्व खत्म कर रहे हो। आप माने या ना माने, रशिया हो सकता है इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है, पर जब तक जिंदा एंड के दिन तक वो मिलिट्री सुपर पावर है। आप ये सब करके रशिया को डिजिटल आरएमबी के पास ला रहे हैं, आप ठीक है उसको चाइना के पास ला रहे पांडे हैं। सर, और अब अगर ये ये दो युद्ध ब्लॉक जुड़ गए, क्या कर लेगी बिल्कुल दुनिया? बहुत बिल्कुल बड़ी पांडे दिक्कत हो सर, जाएगी दुनिया को। अब जो ये गारंटी क्या है? ये जो तो अगर अगर ताइवान गिरता है ना मैम, जियो पॉलिटिक्स में देयर इज कॉल्ड लास्ट चेन ऑफ डिफेंस। अगर ये लास्ट आइलैंड चेन गिरती है, सीधा सीधा चाइना पहुंचेगा जापान। जापान का मतलब है आपका पूरे पैसिफिक ओशन पे वर्चस्व हो जाएगा। कैन वर्ल्ड अफोर्ड चाइनाज कंट्रोल ऑन पैसिफिक ओशन? साउथ चाइना सी में आपसे संभल नहीं रहे। अगर वो पैसिफिक तक पहुंच गए, ट्रेड का क्या होगा, कॉमर्स का क्या होगा, इकोनॉमी की क्या होगी? और पैसिफिक इतना बड़ा, कितने जहाज, कितने सबमरीन आप लगाओगे? ताइवान को प्रोटेक्ट करना आपका लास्ट और नो ऑप्शन है। बट आज जो परिस्थिति हुई है, व्हाट इज द गारंटी ऑफ ताइवान? ताइवान क्यों गारंटी करे आप पे? जर्मनी क्यों करे? सिंगापुर जैसा देश आप पे कैसे ट्रस्ट करे? और एक और बात मैं बताऊं, एक चीज हम भूल रहे हैं नीलू जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं रिएटरेट करना चाहूंगा। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां बॉडी बैग्स 10 आ जाए ना, 10 लोगों की लाश आ जाए युद्ध क्षेत्र से, वहां क्या होगा? जो बाइडेन साहब की रेटिंग नीचे गिर जाएगी। कल आएगा अमेरिका। अमेरिका एक ऐसा देश है जो लड़ाई लड़ना चाहता, दुनिया का बड़ा भाई बनना चाहता, दुनिया का भाऊ बनना चाहता। 15,000 लोग भी पढ़ते, कोई फर्क नहीं पड़ता। पुतिन की रेटिंग इतनी सी भी नहीं हिलेगी, जी जिनपिंग की रेटिंग इतनी सी नहीं हिलेगी। जिस देश की आप बात करें जहां 10 बॉडी बैग आने से प्रेसिडेंट की रेटिंग गिरती है, वो क्या लड़ेगा? वो यूरोपीय देश किससे लड़ेंगे? क्या लड़ेंगे? वो तो ऐसी परिस्थिति चाहते हैं हमारा सैनिक मरे नहीं और हम जंग भी जीते, इसलिए बिल्कुल दुनिया भर में दाएं बाएं के बिल्कुल किराए की सिपाही ढूंढते पांडे रहते हैं। सर जो बात सुमित सर कह रहे हैं, पांडे सर जो बात सुमित सर कह रहे हैं कि जो पुतिन है वो से बिल्कुल सहमत हूँ। दे शुड बी वरीड अबाउट चाइना। रशिया उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ये पता नहीं अमेरिकन मानसिकता क्या है, मेंटेलिटी क्या, कौन उन्हें एडवाइस करता है, पहली बात। दूसरी बात, आज बहुत एक चीज स्पष्ट हो गई है नीलू जी, आप इकोनॉमिक सुपर पावर बने बनते रहे, मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, हमें अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। हमें एक चीज बचाएगी चाइना के अगेंस्ट, वो है भारत की सेना और भारत का सैन्य बल और शस्त्र बल। जब तक हमारे पास भारत की सेना सक्षम और खड़ी है, तब तक ही आप सेफ है। कोई अलायंस, कोई पार्टनर, कोई स्ट्रेटजी आपके काम नहीं आएगी। Nobody comes and pulls the trigger for you. It's your own man on the ground. और मैं उनको सलाम करता हूं। और इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया एक मानसिकता नहीं है, मजबूरी है। इट इज अ नेसेसिटी। We have to be independent on defense. We have to strengthen our defense. नहीं तो जो यूक्रेन के साथ हुआ हमारे साथ भी हो सकता है, क्योंकि हमारे तो दाएं भी प्रॉब्लम, बाएं भी प्रॉब्लम। यहाँ से चाइना, यहाँ से पाकिस्तान, बाकी आप खुद समझदार हैं। बिल्कुल तो कहा